देश में दो तरह के मुद्दे होते हैं। एक आम नागरिकों के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। दूसरी तरफ इन राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे, जातिवाद, धर्मवाद, परिवारवाद, जिनके नाम पर ये अपनी राजनीति चमकाते हैं। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया और दो चीजों पर काफी अच्छा भाषण दिया, जिसमें एक था भ्रष्टाचार, करप्शन, और दूसरा था परिवारवाद। लेकिन आज के वीडियो में हम भ्रष्टाचार, सोशल इशू, करप्शन के बारे में बात करेंगे। भ्रष्टाचार पर बात करने से पहले आपको बता दूं भ्रष्टाचार होता क्या है। जब किसी निर्णय को शासकीय अधिकारी धन या किसी लालच के कारण करता है तो उसे भ्रष्टाचार कहते हैं, उसे करप्शन कहते हैं। भारत में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक एक संस्थान के अध्ययन में पाया गया है कि भारत के अंदर 62% नागरिकों को अपना काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों में रिश्वत देनी पड़ती है। वहीं भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 85वां स्थान मिला। यह रैंकिंग 0 से 100 अंकों के पैमाने का उपयोग करते की जाती है, जिसमें भारत को 40 पॉइंट मिले। वहीं 2012 की बात करें तो इसमें भारत को 36 पॉइंट मिले थे और भारत की रैंकिंग में पोजीशन थी 91। 21 दिसंबर 1963 को संसद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने कहा था, भारत के अंदर व्यापार और सिंहासन के बीच जितने भ्रष्ट, बेईमान संबंध है उतने इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। 21 मार्च 2017 लोकसभा में एक बिल पास हुआ, फाइनेंस बिल। इस बिल से उच्च स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार को मोदी सरकार ने बढ़ावा दिया है। बड़ी बड़ी कंपनियां इन पार्टियों को चंदा देती हैं और अपना काम बनवाती हैं। अब तक किसी भी पार्टी को कंपनी चंदा देती थी, बाय लॉ उसकी लिमिट होती थी कि कंपनी अपने 75 नेट प्रॉफिट ही किसी पार्टी को डोनेट कर सकती है। लेकिन 2017 के बाद यह लिमिट पूरी तरीका से हटा दी गई है। अब कंपनी को यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि किस पार्टी को और कितना चंदा दिया, कितना पैसा किस पार्टी को डोनेट किया, यह बताने की भी आवश्यकता नहीं है। भारतीय गरीब है लेकिन भारत कभी गरीब नहीं रहा, यह कहना है स्विस बैंक के डायरेक्टर। स्विस बैंक के डायरेक्टर ने यह भी कहा है कि बैंक के अंदर लगभग 300 लाख करोड़ रुपए जमा है। यह रकम इतनी है कि भारत के आने वाले 30 सालों का बजट बनाया जा सकता है, वो भी बिना किसी टैक्स के। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए भारत से लूटा। लेकिन आज़ादी के 75 साल में ही भारत में भ्रष्टाचार ने लगभग 300 लाख करोड़ रुपए की कमाई की। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना